इस समय हम ऋषिकेश के मुनि की रेती में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहीं पर श्री जानकी झूला है। जिस झूले पर मैं मौजूद हूं इसे आप सीता माता का सेतु भी कहते हैं, यानी जानकी सेतु है। और इससे पहले मैंने आपको राम झूले के बारे में बताया, अब मैं आपको जानकी झूले पर लेकर आया हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत तस्वीर है। यहीं से जो है लोगों का आना जाना रहता है, जो टूरिस्ट जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं ऋषिकेश में, यहाँ पर अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए, तो वो यहाँ से गुजरते हैं। देखिए अलग अलग पड़ाव है। पहले पड़ाव पर मैंने आपको राम झूला के दर्शन कराए, उसके अगर आगे चले जाए तो लक्ष्मण झूला है, अब ये जानकी झूला है। तो यहाँ से भी कुछ तस्वीरें आपको साथ साथ में मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ऋषिकेश, जिसको ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, ये मुनि की रेती है, ऋषिकेश का इलाका है। और इसी जगह पर ये जानकी सेतु है, यानी सीता माता सीता झूला है। तो अब इस झूले के बारे में भी आपको बताया, इस झूले से हम आपको आगे तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जिला पौड़ी गढ़वाल पड़ता है और यहां से गंगोत्री 265 किलोमीटर है और यमुनोत्री 243 किलोमीटर है। तो ये अलग अलग यहाँ पर तीर्थस्थल है, राम झूला है, भूतनाथ मंदिर है, लक्ष्मण झूला है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, बैराज है, अलग अलग हरिद्वार है, कोट द्वार है। ये अलग अलग हमारे जो धार्मिक स्थल है जो देखने वाले हैं। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहूंगा कि आप एक बार हरिद्वार में जरूर आए। और जब आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार में आकर ऋषिकेश आना ना भूलें। ऋषिकेश जो कि मुनियों की धरती है, यहां पर भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ, यानी भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और शत्रुघ्न जी के साथ यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। और उन्हीं के नाम से यहाँ पर अलग अलग झूले जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जो पुल यहाँ पर बनाए गए हैं। और महाभारत के समय का अगर आपको ज्ञान थोड़ा सा दे तो यहाँ पर पांचों पांडवों ने भी तपस्या की थी और यहीं से आगे वो स्वर्ग की ओर गए थे। ये इतिहास है, इस इतिहास को जानने की जरूरत है। और जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी सनातन और ज्यादा मजबूत होगा। तो ये अब तस्वीर में आपको सीता माता का जो झूला, जिसे आप जानकी सेतु कहते हैं, जानकी झूला कहते हैं, वहां से आपको मैं ये अपडेट कर पा रहा हूं। तो आप यहां से भी देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो भाई साहब कहां से हैं आप? राजस्थान बीकानेर नोखा से। कितना अच्छा लग रहा है, आप हरिद्वार पहुंचे हैं, ऋषिकेश में पहुंचे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साल में मैं 10 बार यहाँ आता हूँ, हरिद्वार आता हूँ, जितनी बार ऋषिकेश आता हूँ। और हरिद्वार आए तो ऋषिकेश ना आए, ये मजा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऋषिकेश के बाद नीलकंठ महादेव के दर्शन करने बहुत ही जरूरी है। ये एक स्वर्ग है, ये धरती का स्वर्ग है, इंडिया का नहीं पूरे विश्व का स्वर्ग है। ये जानकी झूला जो है पहले राम झूला था, गंगा क्रॉस करने के लिए, गीता बोन आने के लिए राम झूला था। राम झूले पे रस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गवर्नमेंट ने ये जानकी झूला बनाया। इससे बहुत ज्यादा यात्रियों की सुविधा हो गई, हर तरह की सुविधा हो गई। पैदल वालों के लिए अलग हो गई, बाइक वालों को, जो बुजुर्ग व्यक्ति है पैदल नहीं चल सकते उनके लिए बाइक की व्यवस्था की गई है, बाइक से वो क्रॉस कर लेते हैं रास्ता। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे और सबको यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ आना चाहिए, ये तो स्वर्ग है, ये तो अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा स्वर्ग है, इसमें आना चाहिए। पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी में नई ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है और खुशी आती है। ऐसा लगता है जैसे अपन स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग तो किसी ने जाके देखा नहीं, पर ये जीवित स्वर्ग का एहसास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आश्रम है, नाम ही स्वर्गाश्रम है यहाँ, और बहुत अच्छा लगता है। इससे बढ़िया जगह इंडिया में तो कहीं होगी नहीं। मेरे को, मैं सब जगह घुमा हूँ और मैं 21 फॉरेन कंट्री में भी घूम चुका हूँ। अभी मैं ग्रीस से आया हूँ, लेकिन जो यहाँ जो शांति, यहाँ जो सुख मिलता है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो स्वर्ग आश्रम कहा है तो यहीं से भगवान राम अपने भाइयों के साथ और पांचों पांडव स्वर्ग की ओर यहाँ से गए थे। यहीं पर आकर आपको सुकून मिलता है। यही सत्य है, यही सत्य है। और यहाँ आपको एक बार जरूर आना चाहिए। हरिद्वार आते हैं तो ऋषिकेश में आप जरूर आए। और अलग अलग जो तीर्थ स्थल है, हमारे धार्मिक देवस्थान है, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर माथा टेक के पुण्य के भागी बने। बोलिए हर हर गंगे, जय गंगा मैया जी की। तो राम झूला के बाद अब हम आपको बता रहे थे सीता माता के जानकी सेतु जिसे आप कहते हैं, जिसे आप सीता माता का झूला कहते हैं, यही से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे थे। सभी को एक बार फिर से जय गंगा मैया जी।